तुम रोज़ सोचते होंगे ना कि ब्रह्मांड से अपनी इच्छाएं तो मांग रहे हो, लेकिन ब्रह्मांड कभी उसको पूरा करके देता नहीं है। जबकि आप उसे कितनी ही प्रार्थनाएं करे जा रहे हो, कितना ही उससे विनती करे जा रहे हो। तो चलो आज एक गुप्त फॉर्मूले पे हम बात करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हर इच्छा जो है, हर सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन प्रार्थना किस तरीके से काम करती है और प्रार्थनाएं कम काम करती है। मेरी अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो बुरी चीज़ नहीं है प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना हमें मानसिक शांति दे देती है, लेकिन प्रार्थना से मांगी गई चीज़ मिलेगी या नहीं, इसके लिए तो मैं खुद कुछ नहीं जानती। समस्या प्रार्थना करना नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम प्रार्थना को ना याचना समझ लेते हैं कि हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। आज हम वर्षों से अगर आप कुछ मांग रहे हो ईश्वर से, जब हम कहते हैं कि भगवान प्लीज़ मेरी मदद कर दो, हे ब्रह्मांड मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, है ना, और थोड़े से पैसे दे दो, मेरी लाइफ बदल दो, और असल में ब्रह्मांड को हम एक याचक का एक संदेश भेज रहे होते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जिस प्रकार से सारी चीज़ें प्रकृति का अंश है, हम भी प्रकृति का अंश है और हम भी ईश्वर की संतान हैं। हमारे पास अभी कुछ कमी नहीं है, लेकिन हम लाचार समझते हैं खुद को और याचक के रूप में ब्रह्मांड से हर चीज़ मांगते हैं। तो ब्रह्मांड तो वह दर्पण है कि आप जैसी ऊर्जा दोगे वैसी ऊर्जा आपके पास आएगी, और उससे न कम होगी न ज़्यादा होगी। सालों के बाद भी प्रार्थनाओं से ज़िंदगी नहीं बदलती, आपने अक्सर देखा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड को आदेश देना सीखो। बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है कि ब्रह्मांड को आदेश देना सीखो। वह अपनी कंपन बोल लो, आप वाइब्रेशंस बोल लो, है ना, वही, क्योंकि कोई ब्रह्मांड कोई लैंग्वेज तो समझता नहीं है। हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, पंजाबी होगा, वो सिर्फ वाइब्रेशंस समझता है, वाइब्रेशंस को महसूस करता है। जब आप आदेश देते हैं तो वो उसको सुनना पड़ता है। एक आत्मविश्वास, एक निश्चिंतता, एक शक्ति निकल के उस आदेश में जाती है। और प्रार्थना जब आप करते हैं तो मुझे नौकरी चाहिए, मेरी नई नौकरी है, मैं उसमें इतना पैसा कमा लूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, तो ये तो भिखारियों वाली बात होती है ना। तो आदेश देने में ज़्यादा समृद्धि है या प्रार्थना करने में ज़्यादा समृद्धि है? दोनों शब्दों में छोटा सा अंतर है, लेकिन ऊर्जा का अंतर बहुत सारा है। आप अगर देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन, अगर आप जानते होंगे, 5 स्टेप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ब्रह्मांड को सही तरीके से आदेश दीजिए। एक क्लैरिटी के साथ ब्रह्मांड को आदेश जाएगा, ब्रह्मांड उसको रिसीव करेगा और आपको वो चीज़ लाके देगा। और ऐसा होता है, बशर्ते आपको उस पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप खुद कन्फ्यूज़ है तो ब्रह्मांड भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मुझे अच्छा पैसा चाहिए मत कहिए, कहिए कि मेरे बैंक अकाउंट में हर महीने 5 लाख जमा होते हैं। वर्तमान में जी स्पष्टता रखिए हर चीज़ में। आपकी जो भी कमांड आप देते हो ना, उसको वर्तमान या प्रेजेंट टेंस में बोलिए, भविष्य में मत बोलिए उसको, क्योंकि ब्रह्मांड भविष्य अतीत नहीं समझता। मैं अमीर बनूंगा कहिए, मैं अमीर बनने वाला हूँ, ऐसा वाला और गा गी ये में नहीं चलता है। यह आदेश ब्रह्मांड को आपके लिए रास्ते खोलने पर मजबूर करता है। और शब्द तभी काम करते हैं जब उनमें भावनाएं जुड़ी होंगी। क्यों किसी की बद्दुआ जल्दी लग जाती है, क्यों किसी की बद्दुआ नहीं लगती है ना? कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, उस खुशी को महसूस कीजिए आप अंदर। अब ऐसे कई लोग आके यहाँ पे कमेंट करेंगे जो कहेंगे कि ये सारी फालतू बातें, ऐसा है वैसा है। आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं, आप यहाँ से अभी के अभी निकल जाइए। आप जैसे वाइब्रेशन ब्रह्मांड को भेजेंगे, वैसे वाइब्रेशन ब्रह्मांड दर्पण है, बहुत बड़ा दर्पण है, जैसा सोचोगे वैसा लौट के आना है ना? सिर्फ बैठकर आदेश देना काफ़ी नहीं होता इसमें, ये हम भी समझते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार आदेश दिया है ना, तो ब्रह्मांड आपकी बॉडी को उसी काम पे लगाएगा और आपको फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपका ऑरा, आपका माइंड उसी चीज़ के बारे में सोचेगा कि मैं एक सफल बिजनेस चला रहा हूँ, तो बस वो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगेगी। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप क्वेश्चंस खड़े करेंगे कि ऐसे बैठे बैठे सोचने से हो जाएगा, तो आपको फिर ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। आपको अपने आप पे विश्वास और आदेश बना के रखना पड़ेगा कि शक्ति जो है, आत्मविश्वास की जो शक्ति है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको ऐसे जीना होगा जैसे इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, यही असली विश्वास होता है। समृद्धि का आदेश चलो एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था जो सालों से भगवान से सिर्फ पैसे मांगता था, लेकिन
बस यहाँ से आया हाथ जोड़े और मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। फिर सडनली उसने एक दिन नियम बदला। उसने कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास तो पहले से पैसे हैं, मैं तो समृद्ध हूँ। मेरी ज़िंदगी में पैसा आसानी से आता है। वह रोज़ आदेश देता था, महसूस करता था कि पर्स भरा हुआ है। छोटे-छोटे काम करने लगा। धीरे-धीरे उसके बिज़नेस के नए रास्ते जो है वो खुलने लगे। देखो, आपको अपनी मानसिक स्थिति बदलनी रहती है। आप अपना दैनिक दिनचर्या कुछ बदलते हो नहीं। रोज़ सवेरे उठ के ये सोचते हो कि आज कुछ चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार कहाँ से चमत्कार होगा? रिश्ते जो है आपके साथ जो मेंटेन करते हैं लोग, अगर उसकी हम बात करें, एक महिला अपने रिश्तों में बड़ी दुखी थी। वो हमेशा प्रार्थना करती थी कि भगवान मुझे अच्छा पार्टनर दे दो, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर उसने कहना शुरू किया कि मैं प्रेम से घिरी हुई हूँ और मेरे रिश्ते जो है वो खुशी से भरे हुए हैं। उसके भीतर की ऊर्जा धीरे-धीरे बदलती है, ये एक दिन का चमत्कार नहीं है। आप अगर 21 दिन इस चीज़ को कर सकते हो तो ये वीडियो देखो। धीरे-धीरे उसकी ज़िंदगी सही होने लगती है। क्यों कैसे सही होती है वो आपको नहीं देखना है, आपको ब्रह्मांड, आपका जो ऑरा है ना, आपकी एनर्जी को ब्रह्मांड ऑटोमेटिक उसी दिशा में लगाएगा। ठीक है? और ऐसा कैसा बीमारियों में होता है, जब हम कहते हैं कि मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, हम याचक बन के जब बात करोगे तो भिखारी बन के बात करोगे तो भीख ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम मालिक बन के बात करोगे तो मालिकाना हक ही मिलेगा। हम रोज़, तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है, तुम रोज़ कहते हो मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, लेकिन बीमारी फिर भी बढ़ती रहती है। लेकिन फिर आदेश देना चालू करो, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी हर कोशिका ऊर्जा और जीवन से भरी हुई है। सकारात्मक आदतों अपने आप आपके अंदर आएगी और धीरे-धीरे शरीर ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों, ये जो पूरी जो बातें हैं ना, ये ब्रह्मांड का नियम है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड आपका दुश्मन नहीं, आपका सेवक है। लेकिन सेवक तभी काम करेगा जब आपका जो आदेश होगा ना, वो पूरा क्लैरिटी से भरा हुआ होगा। ना कि जब आप भीख माँगते हैं। तो याद रखिए कि प्रार्थना है ना, मानसिक शांति तो दे देती है, लेकिन जो माँग रहे हो वो मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब याचक बने रहना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को सृजनकर्ता खुद बनना चाहते हैं? ब्रह्मांड आपकी अगली कमांड का इंतज़ार कर रहा है। तो आज से क्या करना है, आपको प्रार्थना बंद करना है पूरे तरीके से। भक्ति अलग बात है, प्रार्थना अलग बात है। आदेश देना शुरू करो, क्योंकि अपने जीवन के निर्माता आप हो। आदेश देने की सबसे ताकतवर तकनीक है कि पूरे कॉन्फिडेंस से आप आदेश दो। विजुअलाइजेशन के साथ जो है, परिकल्पना के साथ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपकी जो विश है वो पूरी हो चुकी है और आप उस पल को जी लिए। और अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि क्लैरिटी रखिए माइंड की। खुद को खुशहाल देखिए, खुद को आरामदायक देखिए। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ रूप में देखिए, ऊर्जावान रूप में देखिए, फिट देखिए, मुस्कुराते देखिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो खुद को प्रेममय देखिए, सामंजस्य से घिरा हुआ व्यक्ति देखिए। विजुअलाइजेशन करते समय अपने 5 इंद्रियों को आपस में कनेक्ट करके देखिए और ये सुनिए कि आपके आसपास क्या आवाज़ें चल रही है उस दौरान पे। तो दिल की धड़कन आपकी कितनी हल्की है, शांत है, आपको क्या खुशबू आ रही है, क्या स्वाद आ रहा है, क्या स्पर्श चल रहा है, सब कुछ जोड़ के देखें। तो जितनी गहराई से आप महसूस करेंगे ना, उतनी गहराई से ब्रह्मांड भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये तो ऑलरेडी जी रही है इस चीज़ को। आप सृजन करता है, ब्रह्मांड वही देगा जो आप उसे आदेश देंगे। तो आज से अभ्यास शुरू कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात विजुअलाइजेशन और कमांड, कह सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिस के साथ देखिए कैसे धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, आप मालिक हैं, दास नहीं हैं। ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना नहीं, आपकी ऊर्जा को सुनता है। अभी ज़बरदस्ती इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।